4 जून 2022 मैं पंचकलाशी हरीश मल्होत्रा आज गंगोत्री से गोमुख और तपोवन की यात्रा के लिए घर से निकला हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे को आज हरिद्वार दर्शन नीलकंठ दर्शन करवाते हुए कल देहरादून छोड़ेगा और जो मेरे बाकी 10 साथी हैं जो मध्य प्रदेश से हैं वो आज ट्रेन में बैठ चुके हैं, वो भी कल हमें देहरादून में मिलेंगे। उसके बाद परसों 6 जून से हमारी यात्रा गंगोत्री और गोमुख के लिए शुरू होगी। जय गंगा मैया। ओवरऑल मतलब मेरे को पकड़ना पड़ रहा है इस समय बहुत तेज़। ये लेवल आप देख रहे हो, ग्रिल्स भी डूबी हुई हैं आधी से ज़्यादा, ग्रिल्स भी डूबी हुई हैं, इतना बहाव। ये हमारी धर्म पत्नी मैडम शालू जी संगल पकड़ के पहला झटका तो पड़ता ही है गंगा का। पहले तो वो बोलती है कि परमिशन लो हमारी भाई। बहुत ही एक एक डुबकी देखने वालों को भी लगवा देते हैं। ये आज 5 जून दिन रविवार हम रात यहाँ पे 2 बजे गोकर्ण धाम में आए और सुबह 4:30 बजे हम लोग यहाँ से नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। शिव समाधि में बैठे शिव समाधि में बैठे पार्वती संग रहते, हाथ जोड़े भक्त बोले जय हो भोले। हाँ तू ही मुक्ति द्वार खोले जय हो भोले। नीलकंठ महादेव मंदिर आज अपनी यात्रा के शुभारंभ से पहले भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए जाते हुए पंचकलाशी हरीश मल्होत्रा सह परिवार सहित, ये बेटा पीयूष मल्होत्रा, ये हमारी मदर इन लॉ सरोजतलवार, ये मैडम शालू मल्होत्रा और ये कृष्णा जी। जय जय। ओम नमः शिवाय। ये जो आप सामने झरना देख रहे हैं ये नीलकंठ महादेव के पहाड़ से कई सालों से बहता आ रहा है और यहाँ की मान्यता ये है कि सभी यात्री मंदिर में जाने से पहले यहाँ पर स्नान करके ही आगे बढ़ते हैं। तेरी आस्था की जोत जागी, हाँ हम भी तेरी भक्ति में हो गए बैरागी। एक डुबकी अब आपको भी लगवाई देते हैं, इन लोगों को भी लगवाई देते हैं। अरे लगी नहीं लगी नहीं। तीनों ने बोल नीलकंठ महादेव की जय। हर हर महादेव। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों
के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना। याद रहेगा ये भी एक ट्रिप। राम झूला की ओम नमः शिवाय। देहरादून रेलवे स्टेशन। अब इनके सारे कैलाशी आ गए हैं, अब उनका स्वागत करने पहुंच रहे हैं। आज भाई आओ। जय भोले। कुछ यहाँ से आ गए। जय भोले। नमस्ते। नमस्ते। भोले नमस्ते। ओ नमस्ते। ओम नमः शिवाय जी। हम सबको मानसिक यात्रा करवाई। गंगा जी में स्नान की हमने आपकी स्टेटस देख के नकली आ रहे हैं। हम लोग इसलिए ले जा रहा है। चलो आप स्नान कर रहे थे और हम देख रहे थे, मानसिक तौर से स्नान हो रहे थे हमारे में। मौका मिल गया ना, देख लो है ना। रवि का ये कहना कि आलम कि सारे काम छोड़ा इधर से उतरेंगे, देखना इधर ही खड़े रहिए स्वचालित में। एक भी उधर नहीं आया, हम उधर से आए अपन तो। आज 6 जून 2022 दिन सोमवार हम 11 कैलाशी गोमुख तपोवन यात्रा के लिए आज देहरादून से निकल रहे हैं। ये सब हमारे 11 कैलाशियों में सबसे हमारे छोटे रवि भैया, ओम नमः शिवाय। ये हमारे पुष्मानी जी, जय भोले जय भोले। ये हमारे श्याम मुगादी जी, सब भाई मिलकर आज सब हम यात्रा के लिए जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान भोलेनाथ जी हमारी यात्रा सफल बनाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर लील्योताहि मधुर फल भानु, प्रभु मुद्रिका में मुकुलाहि, जल्दी लांग गए अजरज लाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम भाइयों सोरे भाई का हमारे कैलाशियों ने स्वागत किया है। ठीक है, तो आगे हम जैसा इनका प्रोग्राम रहेगा इनके साथ साथ रहेंगे जैसा। जय भोले जय भोले जय भोले हर महादेव हर हर महादेव। हर महादेव। अभी हम उत्तरकाशी में हैं और उत्तरकाशी गंगोत्री को जब जाते हैं, 4 धाम में से एक ट्रैक है गंगोत्री। तो उत्तरकाशी है बाबा विश्वनाथ की नगरी है और उत्तरकाशी इंडिया में एक बहुत फेमस जगह है। इसका जो सबसे मेन कारण है वो यहाँ पर का जो NIM इंस्टीट्यूट है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जो एशिया का बेस्ट माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो उसी उत्तरकाशी में है। तो अब आपको मार्केट दिखाते हैं। ये मार्केट है यहाँ की उत्तरकाशी की मेन, और ये रोड देख रहे हैं आप, ये रोड सीधे
जाती है गंगोत्री को। गंगोत्री में जाके रोड ख़त्म हो जाती है। ये मेन मार्केट है इसकी, आप देख सकते हैं अभी काफ़ी भीड़ भाड़ है। ये उत्तरकाशी की मेन मार्केट है। ये हम इस समय उत्तरकाशी में पहुंच चुके हैं और ये हमारे बड़े शर्मा जी ये इस समय उतर के टांगों को रेस्ट करने के लिए मार्केट में जा रहे हैं लीची खरीदने के लिए क्योंकि इनके एमपी में थोड़ा लीची मिलता नहीं है, इनको सबसे अच्छा फ्रूट लगता है और हम लीची खरीदने जा रहे हैं भाई साहब के लिए। काफ़ी बड़ा शहर दिखा ऋषिकेश और हरिद्वार के बाद, और काफ़ी घना है, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी दिख रही है यहाँ पे, डेवलपमेंट भी काफ़ी कुछ दिख रहा है। ये उत्तरकाशी से आगे एक होटल में हम रुके हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ से ये गंगा मैया का नज़ारा पहाड़ों में देखिए कि किस प्रकार से छोटे छोटे घर बने होते हैं सड़कों पर काट के। ये नीचे जो है जो कवर किया हुआ है ये लीची के बाग लगे हुए हैं। ओम नमः शिवाय। इस जगह का नाम है मनेरी। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा जल प्रवाह बनाया गया है। ऊपर वहाँ पानी का स्टोरेज किया जाता है। इस चीज़ को एक छोटे से डैम के तौर पे ही बनाया गया है ताकि यहाँ से बिजली का उत्पाद किया जा सके इस पानी की पावर से, क्योंकि आसपास की जो आबादी है गांव की वो इसी पानी पर डिपेंडेंट है और इसी बिजली पर। ये पानी बड़े डैम के द्वारा छोटे छोटे नालों तक पहुंचाया जाता है उन लोगों के कृषि के कामों के लिए। ओम नमः शिवाय। सड़क कम चौड़ी होने के कारण एक तरफ का ट्रैफिक रोक दिया जाता है दूसरी तरफ के ट्रैफिक को जाने के लिए, और हम भी अभी वेट कर रहे हैं सामने से गाड़ियों का, क्योंकि उसी के बाद ही हमारी गाड़ी को भी आगे बढ़ाया जाएगा। घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग जो गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड, पार्किंग, और यहाँ से अब हम अपने अपने लगेज लेकर अपने जो टूरिस्ट ने हमारे लिए होटल बुक किया हुआ उधर जा रहे हैं। ये देखिए लोकल एक बाबा की पालकी आती है। होटल बुक किया गया, हमारा घर है। आज नाइट हॉल्ट हम यहीं पे करेंगे माँ गंगा की शरण में। जय बोले, जय बोले, जय बोले। आज 7 जून 2022 दिन मंगलवार हम यहाँ से गंगोत्री धाम से गौमुख दर्शन के लिए और उसके बाद आगे तपोवन तक का हमारा ट्रैक है। लेकिन आज सबसे पहले हमारा चिड़वासा जो यहाँ से 10 किलोमीटर है उसका ट्रैक करेंगे। उसके बाद आगे जैसे हमारा जो साथ में हमें लेके आया हुआ गाइड वो जैसा गाइड करेगा उसके बाद आगे चलेंगे। अब ये सब लोग तैयार हैं पूजा के लिए। गौमुख का ट्रैक माँ गंगा की आरती के बिना तो शुरू हो नहीं सकता था, तो हम सभी ने माँ गंगा की आरती की और हम गए उस जगह पे जहाँ पर भगीरथ ने बैठ के तपस्या करी थी माँ गंगा को धरती पे बुलाने के लिए। शिवाय
फाइनली हमारा 11 सदस्य दल और गोमुख तपोवन के लिए जाते हुए, और अभी आज 7 जून है और काफ़ी अच्छा मौसम है, आप देख सकते हैं। हमारे सभी कैलाशी ऊपर की तरफ जाते हुए देखिए सबसे पहले कैसे चढ़ाई शुरू होती है। मुकेश जी सबसे आगे और रवि भैया सबसे ऑटो भैया हैं जो कि नीचे से ऊपर सामान लेकर जाते हैं यात्रियों का। इनका हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सेवा और हमारी रक्षा करते हैं। और ये इनका बैग देखिए, इस बैग में कम से कम नहीं जा रहा 50 किलो वज़न और नहीं जा रहा कम से कम 20 से 25 इसके अंदर लोगों के बैग होते हैं जो ये उठाकर ऊपर तक लेके जाते हैं ताकि लोगों को कष्ट ही ना हो। इसके बदले में इनको 1000 रुपया पर डे का वेतन मिलता है, क्योंकि इस यात्रा में जो है 5 से 6 दिन लगते हैं और इन लोगों का इस सीजन में जो है 5 से 6 हज़ार रुपये बन जाता है। सभी यात्री यात्रा के दौरान खड़ी चढ़ाई करके कुछ देर पेड़ों की छांव में ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए और सिंह दाना चखते हुए और श्याम भैया अपने सामान का लगेज कम करते हुए, देखो बंदर ऊपर बैठे हैं लाल टी शर्ट में। बर्फीली वादियों का नज़ारा, क्या खूबसूरत वादियां हैं। हाँ, चट्टानों के बीच कर लो दर्शन भोले, जय जय भोले। तो अब 10 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम आ पहुँचे हैं चिड़बासा में, और सरकार की किसी को भी परमिशन ना मिलने के कारण जो टेंट्स हैं वो काफ़ी नीचे करके लगाए गए हैं, तो हमें 700 से 800 मीटर नीचे जाना पड़ता है अपने अपने कैंप्स की ओर जाने के लिए। यहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग कंपनीज़ ने अलग अलग कैंप्स लगाए हुए हैं, तो अब हम भी जा रहे हैं अपने हिमालयन शेल्टर के कैंप की ओर। ये हमारे श्याम भाई जब भी हमारे साथ यात्रा करते हैं तो जो हमारे यात्री होते हैं उन सब की इसी तरह से दिल से पूरी मसाज सेवा, इनकी अच्छी तरह से थकावट उतारते हैं। ये इनका पुण्य का काम है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की थकावट रहती नहीं है, इस तरह से मसाज करते हैं। क्यों शर्मा जी, आपकी जब अभी मसाज हो रही है आपको कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल साहब, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हवा में उड़ रहा हूँ। क्या आनंदमय आपका शरीर में रही। बिल्कुल पूरा दर्द गायब हो रहा है जैसे। बहुत बढ़िया। जो आज हमने गंगोत्री से ट्रैक स्टार्ट करा था आपका, तो वहाँ की जो ऑब्स्ट्रक्शन हाइट है 3048 मीटर हाइट है,
अभी हम जो हमने 9 किलोमीटर का ट्रैक करके हम चीड़वासा पहुँचे हैं। चीड़वासा में यहाँ के बारे में बता दूँ, सर पूछे थे रास्ते में, मैं रास्ते में नहीं बता पाया। चीड़ सर यहाँ का एक पाइन का पेड़ होता है, पाइन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर चीड़ के पेड़ बहुत है। चीड़ का क्या काम होता है, चीड़ कोई इतनी इंपॉर्टेंट वेजिटेशन नहीं है। चीड़ का एक काम है कि चीड़ अगर जिस जंगल में हो गया, ये जिस जगह हो गया, वो सबके हिस्से का खाना खा जाता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें क्या होता है, एक लीसा निकलता है। आपने पेंट जो घर में हम यूज़ करते हैं उसमें एक तारपीन का तेल डलता है, वो इसी से निकलता है। कल अगर आप मेरे को सुबह ध्यान दिलाएंगे तो मैं आपको इसकी स्मेल सुनाऊंगा। एक लीसा निकलता है इसमें गम। तो क्या होता है कि कोई भी जितनी भी हिमाचल और उत्तराखंड में फायर की जो घटनाएं होती हैं उसका सबसे बड़ा कारण है चीड़। वो काफ़ी सारे उसके रहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम लोगों की आदत होती है, किसी ने बीड़ी डाल दी, किसी ने कुछ डाल दी उससे। दूसरा क्या होता है, अगर जानवर जब गुजरते हैं तो पैरों से पत्थर गिरे, चिंगारी निकली, तुरंत आग पकड़ी। जो इसकी लीव्स जब गिरने लगती है ना, तो वो जंगल में पूरा पेट्रोल का काम करती है। तो इसके कमाई तो कम है डिपार्टमेंट को, लेकिन नुकसान बहुत है। पूरे के पूरे जंगल ये राख हो जाते हैं अगर ये आग में पकड़ ले। तो ये सब पाइन है, इसलिए इसे चीड़वासा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ चीड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा है। ऐसी आगे जब हम कल जाएंगे, वहाँ की जो हाइट है, जो भोजवासा की हाइट है आपकी 3800 मीटर हाइट है वहाँ की। भोजपत्र वहाँ के बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, रास्ते में भी मिले। भोजपत्र सबको पता है, हिंदू धर्म में जो मान्यता चंदन को दी गई है, वही मान्यता उससे भी ज़्यादा बढ़कर मान्यता भोजपत्र के पेड़ को दी गई है। जितने भी हमारे वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद, और जो रामायण लिखी गई थी, जो वेद व्यास जी ने जो भी हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, वो मैथोलॉजिकल के साथ उसमें वो सब भोजपत्रों के पेड़ पे ही लिखे जाते थे, वो ऋषि मुनियों द्वारा। तो उसी के पेड़ यहाँ पर है, उसी के नाम पर इस जगह का नाम भोजपत्र रखा गया है। पहले से क्या होता था कि यहाँ पर आपने देखो कि लिमिटेड सिर्फ 2 दुकानें हैं यहाँ पर, लेकिन आज से अगर 15-20 साल पहले देखा जाए तो जो हमारे सीनियर लोग थे हमें बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगती थी। ठीक है, लोकल के इनकम सोर्सेज नहीं है तो हर किसी को हक होता है कि उनके जब गांव में कोई हो रहा है या उनके शहर के आसपास होता है, उनको कमाने का मौका मिले। तो जब वो दुकानें लगती थी तो क्या करा लोगों ने ना, अब यहाँ पर रहते हैं, आग जलाते हैं, तो क्या करा, एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर भोजपत्र खत्म हो गया जी पूरा। भोजपत्र का नामो निशान नहीं था, सिर्फ नाम ही नाम रह गया, भोजवासा। फिर गवर्नमेंट जागरूक हुई, सब दुकानें बैन कर दी। अब इस ट्रैक में सिर्फ 2 दुकानें, वो आगे भोजवासा में भी कोई दुकान नहीं है, बिल्कुल वैन है। सिर्फ 2 ही दुकानें रख रखी हैं यहाँ पर, जो हर साल टेंडर होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जिसका नाम हुआ। तो उसका कारण ये रहा कि फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने धीरे धीरे प्लांटेशन करे। आप जब रास्ते में आएंगे आपने जगह जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने देखा कि इस सन में इतने पेड़ लगाए, इस सन में। तो उन्हीं की एक मेहनत का नतीजा है कि आज आप जगह जगह भोजपत्र देख रहे हैं। काफ़ी सारे बड़े प्लांटेशन हुए हैं। मैं भी 1-2 बार प्लांटेशन में आया, एक डिस्कवरी वालों का प्रोग्राम रहा तो 16-17 दिन में उनके साथ में रहा। तो उनका भी ये था कि प्लांटेशन उन्होंने भी करे, हम लोगों ने भी करे उसमें। तो उनकी की मेहनत है कि ज़्यादा जगह अभी भोजपत्र का पेड़ बहुत है, तो उसी के नाम से इस जगह का नाम रखा गया। पानी जरा पीते रहेगा। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम थोड़ा हाइट गेन करेंगे, थोड़ा बॉडी को, मेरे कहने का मतलब है कि आज हमारी बॉडी पूरी एक्लिमेटाइज हो जानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कल हम जो वहाँ से हाइट गेन करेंगे 3800 वहाँ की हाइट है, और हम कल आपको 4600 पे आपको लेके जाएंगे। तो कल का आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, सभी के लिए। ऐसा नहीं कि मैं अगर ट्रैक करूँ तो मेरे लिए नहीं, मेरे लिए भी और मेरे स्टाफ के लिए भी। मैं स्टाफ को नहीं बोलता हूँ पानी पियो। ये देखिए, ये भोजपत्र जब ये पेड़ बड़ा हो जाता है तो इसमें से बड़ा बड़ा भोजपत्र, जिस पे कि पुराने समय में सारा लिखा पढ़ी का काम इसी पेड़ पे किया जाता था। ये सब भोजपत्र के पेड़ हैं। अभी ये पेड़ छोटा है इसलिए इसका भोजपत्र भी छोटा है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो ये पूरी छील उतरती है जिस पे कि लिखा जाता था। ये देखिए सभी कैलाशी जो है भोले की यात्रा में निकले हुए हैं और साथ साथ ट्रैक भी कर रहे हैं और साथ साथ आनंद भी ले रहे हैं।
शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो। आने वाले आएंगे, आने वाले ऊपर वेट कर रहे हैं। ये देखिए गंगा मैया को पार करना है। हमारे रवि भैया आ रहे हैं। पत्थर ही पत्थर, उन पत्थरों के कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से चलना पड़ रहा है। ओम नमः शिवाय। देखिए कि ये ना लैंड स्लाइडिंग एरिया है जो कि कच्ची मिट्टी से बने हुए हैं। इसमें आप देखिए कि जो पहाड़ खड़े हैं ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के सहारे खड़े हैं। जिस समय भी हल्की सी बारिश आती है तो ये पहाड़ जो है सड़क के नीचे तक ये जाते रहते हैं और गंगा मैया में जाके विलीन हो जाते हैं। चारों बहुत ज़्यादा टाइट है और साथ ही साथ ये सारा ही लैंड स्लाइडिंग एरिया है, इसलिए इसमें बोला जाता है कि इसमें रुकना नहीं है। क्योंकि ऊपर से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वहाँ जो ग्रुप रुका हुआ है, इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि वहाँ ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हो रही है, पत्थर गिर के आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है एक एक ग्रुप को। यहाँ पे ऊपर जो है इस समय कच्चे पहाड़ जो आपको दिखाई गए थे वो बीच में से छूट रहा है। वहाँ पे आपको धूल मिट्टी भी उड़ती नज़र आ रही है। तो हमारा जो टूर ऑपरेटर है उसने हमें यहाँ रुकने के लिए बोला है। सारे ग्रुप को वो एक साथ पार करवाते हैं स्पीड से भागते हुए, क्योंकि अगर यहाँ पे रुके तो किसी न किसी के ऊपर पत्थर गिर सकता है। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। ऊपर देखते हुए भागते हुए हमें ये रास्ता जो है पार करना पड़ेगा। पूरा इस समय रिस्की जोन पूरा बोल दो थोड़ा आगे आ जाएंगे, चलो फटाफट दौड़ के जाओ। तो एक आदमी उधर से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप मत आइए और जब जाना है तो यहाँ से भाग के जाना है, क्योंकि ऊपर ज़बरदस्त जानवर घूम रहे हैं। उन्हीं नीचे देखना, नीचे टुकराने, नीचे दौड़ लगाते हैं, मत देखना। नीचे देखे शाबाश। दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ। 1974 के बाद 1990 तक उसे 13 टाइम क्लाइंब करने की प्रैक्टिस करी गई, लेकिन किसी से नहीं हुआ। लेकिन ठीक 1919 में माउंट सरगारोनी को जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इंडिया के जो इंस्ट्रक्टर थे प्रोफेशनल, उन्होंने उसे साउथ साइड से सबमिट करा था। और उस पीक का जो सबमिट है वो इंडियंस के नाम है। जैसे माउंट एवरेस्ट का जो सबमिट है वो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे साहब के नाम पर है। तो वर्ल्ड के पहले ऐसे क्लाइंबर थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइंब करा था। उससे पहले तो सैकड़ों लोगों ने करा था, लेकिन नहीं हो पाया था। हर किसी का हर एक पहाड़ की हिस्ट्री होती है। ऐसी माउंट शिवलिंग की जो माना गांव से जो स्वर्गारोहिणी का रास्ता जाता है वो अलग है। वो अलग है सर। मैथोलॉजिकल में तो सर देखिए हर एक पहाड़ की अलग हिस्ट्री है। मैथोलॉजिकल का मतलब धार्मिकता के आधार पर देखिए। और मैं अपने माउंटेनिंग फील्ड के हिसाब से कहूँ तो मैं सिर्फ इसकी हिस्ट्री बता सकता हूँ कि इसने कब क्लाइंब करा गया, इसकी हाइट क्या है। आज 9 जून ये है कि ये सच बात है। दिन वीरवार हम लोग भोजवासा से गोमुख और तपोवन के लिए यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस समय सुबह के लगभग 7 बजे हैं
और हमें उम्मीद है कि हम 3 बजे तक वहाँ पे तपोवन तक पहुँच जाएंगे। हम लोग जब भी यात्रा शुरू करते हैं तो भगवान के ओम मंगलम से शुरू करते हैं। इस समय भी हम लोग ओम मंगलम कर रहे हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओ नमः शिवाय मंगलम, ओ नमः शिवाय मंगलम। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये भागीरथ नदी है जिसका बहाव इतना तेज़ है, इतना तेज़ है कि इसको आम आदमी का बीच में से पार करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये गोमुख से निकल कर आ रही है। क्योंकि भागीरथ से अगला जो हमारा दर्शन का पड़ाव होता है वो गोमुख होता है, और गोमुख दर्शन के बाद ही हम तपोवन जाते हैं। लोग जो गंगा कहते हैं कि ये गंगा है, ये गंगा नहीं है, क्योंकि भागीरथ में तपस्या के बाद जिस समय धरती पर उतरण हुई थी तो भागीरथी नदी थी, क्योंकि अलकनंदा से मिलने के बाद भागीरथी ये एक गंगा बनी थी। ये एक रोपवे है जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, इसी के सहारे ही सिर्फ इस भागीरथी नदी को पार किया जाता है। इसमें सिर्फ 3 से 4 आदमी ही बैठकर जाते हैं। आप देखिए कि आगे कितनी भीड़ है, लोग यहाँ से लाइनों में लगे हुए हैं। 3-3, 4-4 आदमी इसमें बैठते हैं और बैठने के बाद आगे जो है इस भागीरथी नदी को पार करते हैं। तो यहाँ से शुरू हो चुकी है, कैसे पार किए जा रही है हमारे कौशल जी। ये हमारे काका जी, ये गंगा मैया का देखिए कैसे पार किए जा रहा है। ट्रॉली के सारे आगे जो है रस्सी को खींचने वाले बैठे हैं और रस्सी को खींच रहे हैं। ये देखिए इस ट्रॉली के अब हम दूसरी तरफ खड़े हैं। ये कम से कम 6-7 आदमी मिलकर इस ट्रॉली को पूरी जोर से खींचते हैं, तब जाके ये ट्रॉली जो है दूसरी तरफ आ पाती है। पत्थरों के ऊपर से शुरुआत। ये हमारे बाबूलाल जी पूरा ट्रैक की शुरुआत में पूरा आनंद के साथ चढ़ते हुए, पीछे पीछे हमारे सीनियर सिटीजन ओम प्रकाश शर्मा जी, श्याम गांधी जी, कौशल जी। भोले भोले के रंग में रंगे, क्या तरह भोले के रंग में रंगे सभी। गोमुख की चढ़ाई कैसे पत्थरों के ऊपर चढ़ते हुए हमें जैसा गाइड किया गया था, हमें बोला गया था कि कुछ नहीं है, सिंपल है। श्याम भैया लग रहा है ना किन्नौर की यात्रा कर रहे हो। अभी यहाँ से ऊपर ग्लेशियर मेल्ट होके पानी के रूप में नीचे आ रहे हैं और यहीं से हम लोगों को पार करते हुए आगे की तरफ जाना है। ये हमारा रास्ता है।
से तपोवन की तरफ जा रहे हैं इस नदी को पार करते हुए। तपोवन की भी चढ़ाई देखिए, अपने आप में एक अविश्वसनीय, बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है। ये आप लोग देख रहे हैं पोटर लोग जहाँ चढ़ रहे हैं, यहीं से हमें भी ऊपर जाना है तपोवन में। आम आदमी गौमुख तक जाकर वापस चले जाते हैं, लेकिन हम लोग भोलेनाथ की कृपा से अपने तपोवन की यात्रा संभव करेंगे। तो लोग देखिए कितना हिम्मत का काम करते हैं। हम लोगों को ये बहती गंगा इसको पार करवाते हैं, एक दूसरे का हाथों में सपोर्ट लगाते हैं। देखिए गौमुख से तपोवन जाते हुए एक झरना जो ऊपर तपोवन से आ रहा है, उसको पोटर लोग की बड़ी मुश्किल से हाथ पकड़ पकड़ के पार करवा रहे हैं। बहुत खतरनाक झरना है, पानी का बहाव बहुत तेज़ है। यात्रियों को बहुत संभल के पैर रखना पड़ रहा है। हम आज भोजवासा से 7:15 बजे ओम मंगलम करने के बाद चले थे, लेकिन हमें उस भागीरथी नदी को पार करने में 2 से ढाई घंटे लगे। फिर हमने रास्ते में गौमुख के दर्शन किए और तपोवन का जो हाइट पीक पॉइंट था उसको हमने पार कर लिया है। अब हम ये जो नदी देख रहे हैं ये है आकाश गंगा, जो जाके भागीरथी में मिलती है। ये तपोवन से निकलती है। अब हमें इसी आकाश गंगा के साथ साथ जाना है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है माउंट शिवलिंग। इसके बेस कैंप तक हम जाएंगे कल, वहाँ बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम परसों फिर इसी रास्ते से होते हुए गौमुख से होते हुए भोजवासा से गंगोत्री जाते हुए सीधा नीचे देहरादून की तरफ जाएंगे। ओम नमः शिवाय। बहुत मुश्किल था। जा सकता है पूरा करवा दिया।
हमने मौनी बाबा के दर्शन किए। ये मौनी बाबा का आश्रम है। बाबा यहाँ पर 2008 से विराजमान है। 12 महीने बाबा यहीं पर रहते हैं। ये मौनी बाबा का आश्रम है। शिवाय मंगलम, मंगलम मकार मंगलम, मंगलम मकार मंगलम, महादेव दया सिंधु ईश मंगलम, महादेव दया सिंधु ईश मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम नमः शिवाय मंगलम, ओम नमः शिवाय मंगलम। शिव मंगलम शिवाय मंगलम, शिव मंगलम शिवाय मंगलम, ओम नमः शिवाय मंगलम।